मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने ऐसा क्या कर दिया है जिससे आपके संपूर्ण शत्रुओं में अफरा तफरी मची हुई है? यह सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं, तो आपके आसपास के लोग, चाहे वह आपके मित्र हों या शत्रु, सबका ध्यान आपकी ओर खींचा जाता है। आपकी मेहनत, आपकी सफलता और आपके आत्मविश्वास से वह लोग विचलित हो जाते हैं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। सोचिए, जब आप लगातार आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? आपके आसपास के लोग आपकी प्रगति को देखकर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यही वह समय है जब वे आपके खिलाफ साजिशें रचने लगते हैं। लेकिन याद रखें, यह केवल आपका संघर्ष नहीं है, यह उनकी असफलता का भी प्रतीक है। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं, तो आपके शत्रु खुद को कमजोर महसूस करते हैं। आपकी यात्रा में आने वाली चुनौतियां और बाधाएं सिर्फ आपको मजबूत बनाती हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि लोग आपके खिलाफ हैं, तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। आपकी सफलता ही उनकी चिंता का कारण बनती है। इसीलिए आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जब आप चमकते हैं तो लोग आपकी रोशनी से प्रभावित होते हैं, और यही वह बात है जो उनके लिए असहनीय होती है। तो अगली बार जब आप अपने शत्रुओं की अफरा तफरी देखें, तो गर्व से मुस्कुराइए, क्योंकि यह संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपसे अत्यंत खुश हूं। इसीलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूं, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूं। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपके डिवाइन का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 222 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वह फजूल में आपसे जलस ईर्ष्या रखती है, वह एक्सपोज हो रही है। सबके सामने आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, कोई भी है, बट यहां पर आपका जो ससुराल पक्ष का कोई पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा डेविल है। सीधा बोलो, डेविल है। इस डेविल के पास कितना सारा धन है, बट ये डेविल है। ये जो डेविल है, ये अब स्लोइंग डाउन पोजीशन में आ रहा है। यह धीरे धीरे नीचे की तरफ धंस रहा है। इसकी जो भी मंशा है, वह इस पर ही अटैक करेंगी। इसकी जो भी मंशाएं हैं, भी मनोदशा है, वह इसी के लिए काम कर रही हैं। यह एनर्जी स्लोइंग डाउन की है। यह इंसान ऐसे आपको बेड़ियों में बांधना चाहता है या चाहती है। ऐसे बहुत नेगेटिव एनर्जी है इस पर्सन की, जो भी है, यह आपको बांध करके रखना चाहता है। आपके ऊपर अपनी हुकूमत चलाना चाहती है या चाहता है। इस तरीके की एनर्जी है, बट आप पर इनकी चीज असर नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आप जो है, आप है गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में। जब कोई पर्सन गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में होता है, तो उस पर कोई भी किसी के षड्यंत्र, कोई जाल, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में आप ईश्वरीय भाव में बह रहे होते हो। आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हो। आपकी जो मनोदशा होती है, वह सिर्फ परमात्मा के कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई होती है। सिर्फ आप अपने परमात्मा से, आप अपने ईश्वर से स्वयं को जुड़ाव या जुड़ना या जोड़ लेते हैं। सीधी बोलूं तो मैं आपका कनेक्शन ईश्वर से स्ट्रांग हो जाता है और आप गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में बह रहे हैं। जिस आपको बांधना चाहता है, वह आपको बांध नहीं पा रहा। और यह कुछ एनर्जी है जो इसीलिए कुछ नेगेटिव फोर्स आपके पीछे पड़ी हुई है। आपको प्लेफुलनेस में देख के भी इन लोगों को चूर मचती है, क्योंकि अब जैसे आपने इनको कुछ देना बंद कर दिया है। आप एक स्टिक, आप उसमें शिफ्ट हो गए हो। आपने इनको फजूल में घास डालते रहते थे, वे घास आपने डालना बंद कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा क्रोध में दिख रहे हैं। ये एनर्जी यहां पर आ रही है। तो यहां पर एंड्स आपको कह रहे हैं कि आपके एंड्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है। डिवाइन का आपको डरना नहीं है। किसी से भी कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हो सकता है कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश करे, बट आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके मन में स्वयं ईश्वर है। वैसे तो आप डरते भी नहीं होंगे। अगर आप किसी से भी नहीं डरते हैं, तो कमेंट में लिखें, मैं किसी से नहीं डरता, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई यहां पर गिल्ट में भी जा रहा है, कोई महिला शक्ति है। ये महिला जो भी है, ये शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है।
इनका शनि का बहुत प्रभाव है इन पर। ये जो है शनि के प्रभाव में रहती है, शनि से बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है, या शनि इनका बहुत ज्यादा नेगेटिव है। बट वे गिल्ट में है अभी। ये गिल्ट में है या सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। ये अपने ही गंदे विचारों में जकड़ी हुई है, खुद के ही गंदे विचार में फंसी हुई है। आप खा रहे हैं इसके दिमाग को। इसके दिमाग की गंदगी है। इसके दिमाग की गंदगी अब इसको ही खा रही है। और ये बहुत ज्यादा जो है गिल्ट में मुझे दिख रहे हैं। आपको लेकर के ज्यादातर फीमेल की एनर्जी आई है, मेल की भी एनर्जी निकल के आई है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके जीवन में आ रही है। सक्सेस ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, और यह चीज ये हजम नहीं कर पा रही। चेंज ये देख रही है, आपके जीवन बदलाव की तरफ आपका जीवन जा रहा है, और यह आपको स्टक करना चाहती है, आपको रोक देना चाहती है। यह आपको रोक देना चाहती है। आपके कोई ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं, अपनों हो के संग, वो ये पूरा नहीं होने देना चाहती। हो सकता है ये किसी प्रकार के ब्लैक रिचुअल्स का, ब्लैक मैजिक का बहुत ज्यादा सहारा लेती है। ये भी एनर्जी है, आपको तो फील हो रहा होगा। आपका काम करने का मन नहीं कर रहा होगा। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी भी आई है। बट यहां पर आपके लिए जो डिवाइन की आपने इन विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर के नाम ध्यान को नहीं छोड़ना है। ना गलत सिचुएशन में भी आपको जो बचा सकते हैं वह स्वयं आपके ईश्वर हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, जब तक आपकी सांस है इस शरीर में अपने भगवान को बोलो, वही रक्षा करेंगे। आपकी जो भी आपके हेटर और एनिमी बने हुए हैं वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप तो इनका बुरा चाहते ही नहीं हैं, बट ये आपका बुरा करना चाहते हैं। फिजूल में ईर्ष्या है, इनके अंदर जेलस है फिजूल की। तो जो भी जैसा सोचता है वह अपने लिए करता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो भी आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप दूसरों का भी अच्छा सोचते हैं तो आप एक्चुअली में अपने लिए अच्छा सोच रहे होते हैं। और जब आप दूसरों का बुरा सोच रहे होते हैं तो वह दूसरे का नहीं, आप खुद का बुरा करते हैं। खुद के बारे में ही आप बुरा सोच रहे होते हैं। तो यह एनर्जी होती है। आपके जो शत्रु हैं उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं आपको लेकर के? अब जब आपके शत्रु हैं, आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी। पर्सनली आपको लेकर ये सोचते हैं कि यह इंसान में ऐसे से हो जाए, वैसे 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 हो जाए। मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है, जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में छुपा हुआ है। आपको ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता है। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद मोहजाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी मेरा, धन भी मेरा, पति भी मेरा, पत्नी भी मेरी, पुत्र भी मेरा, पुत्री भी मेरी, सब कुछ मेरा 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 मेरा। तो ऐसी ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। बहुत ज्यादा ऐसे जो लोग हैं वह पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद तो उनका यह बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वहीं मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे किए हैं चाहे बुरे किए हैं, वे आप जानते हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं, आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया। अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया। तो यह सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं, आप एक प्योर डिवाइन सोल हैं। तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विश आपके लिए मांग रहे हैं, ये इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। ये एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। ये आपके को ब्लॉक करना चाहते हैं। ये आपके को ब्लॉक करना चाहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। इनको आपका उज्जवल भविष्य दिख रहा है। एक्चुअली आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं वह सारी चीज अभी से देख पा रहे हैं, जो शायद आप भी नहीं देख पा रहे। तो यह बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं आपको लेकर कि ये इंसान अगर ऊंचा उड़ गया, या इसने बहुत अच्छा नेम फेम कमा लिया, सक्सेस कमा ली, नाम कमा लिया,
तो हमारा क्या होगा? तो इनका जो नेगेटिव ओ है उसको गिरने से उसकी नींव एक्चुअली ठहर रही है। ये उससे डर रहे हैं। ये आपको पास्ट में इन्होंने आपके फर्स्ट स्टक पर वॉर की, बहुत ज्यादा आपके रूट पर वॉर किए हैं। जब आपके रूट पर वॉर किए गए तो इन लोगों ने आपके भीतर फियर बैठा दिया था, डर बैठा दिया। तो ये कुकर्म अभी भी चालू हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपके रूट को रूट बताता है कर्ज, हिम्मत, साहस। अब आप ऐसे पर्सन हो चुके हैं। आपको मरना पसंद है, बट आपको झूठ पसंद नहीं है। आप बोलो कि मेरी जान ले लो, मुझे मार दो जान से, मैं मरने को तैयार हूं, मारने को तैयार हूं, बट मैं अब झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस एनर्जी में आप रहते हैं और इस चीज को लेकर इनके बीच एक इंडसीजन का भाव पैदा हो रहा है। ये सोच रहे हैं अब हम क्या करें, इन डेट सीजन की एनर्जी आई है। तो यहां पर मैं अगर सीधा बात करूं, ये सारी एनर्जी 8 नंबर की है, इन पर बैकफायर हो रही है शनिदेव। इनसे जो है अब ऐसे ऐसे कर्म करवाने पर इनको आतुर करेंगे, जहां पर इनको बाद में शेम फील होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। इस साल के एंड तक आप शांत रहे, बस पेशेंस में रहे। ये कहने की बातें नहीं है कि आप शांत हो जाएं, आप शांत हो जाएं। आप अंदर से शीतल हैं, आप अंदर से शांत हैं। आपकी आत्मा में जैसे शांति सबके भीतर है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहरी चीजों में शांति ढूंढते हैं। अगर लोगों ने हमारी इच्छाएं पूरी कर दी तो हम खुश हुए, तो हम शांत हैं। लोग हमारे खिलाफ चले गए तो हम अशांत हो जाएंगे। सब कुछ आपकी आत्मा में है, सब कुछ आपके भीतर है। अगर आप उसको ढूंढोगे तो सारी ही चीजें अंदर है जो बाहरी खुशियां ढूंढते हैं ना। इस मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग खुशियां ढूंढते हैं, इस भौतिक जगत में है ना, भौतिक चीजों से जुड़ी हुई खुशियां ढूंढते हैं, तो उनकी खुशियां चंद कुछ समय की होती है, चंद समय की होती है, कुछ समय की होती है, क्योंकि इच्छाएं तो एक पूरी हो गई, अगली तैयार है, अगली पूरी हो गई, तीसरी तैयार है, चौथी तैयार है। तो इच्छा कभी मरता नहीं है। इच्छाएं तो ऐसा विकराल राक्षस है, एक पूरी होगी तो दूसरी तैयार, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी तैयार। वो तैयारी होती रहती है कि मेरे कण कण में मेरा परमात्मा है, मेरे ईश्वर ही हैं, उन्हीं का सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। जो वह देंगे मेरे लिए अच्छा है। आपकी यह सोच है, यह सोच आपके शत्रु को डरा रही है, क्योंकि आप किसी से दबते नहीं हैं और इनको पसंद होते हैं दबने वाले इंसान। कमजोर इंसान कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है कि कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें, आप किसी पर शक करें। हर समय यह इंसान इंडिसीजन में रहता है, विधाओं में रहता है। उसको पता ही नहीं है मेरा मार्ग क्या है, लेकिन आपको आपका सही मार्ग मिल चुका है। और अब जो आपके हेटर जो है, आपके एनिमी जो है, वह डरे हुए हैं कि इस पर्सन ने सही मार्ग चुन लिया है। सही मार्ग चुन लेना लोगों को तो यही पता ही नहीं होता हमारा जन्म ही क्यों हुआ है। आप समझिए, मेरी बातों को ध्यान से लोग जन्मते हैं, बच्चे से बड़े होते हैं, किशोरावस्था में जाते हैं, फिर युवा हो जाते हैं, फिर थोड़े से और मैच्योर हो जाते हैं, एंड देन आफ्टर बुजुर्ग हो जाते हैं। ऐसे एज बढ़ते और अंत में मर जाते हैं। बट लाइफ पर्पस क्या है, मुझे किधर जाना है, किस लिए जाना है, मैं क्यों जन्मा हूं, मेरा जन्म के पीछे का मकसद क्या है, परमात्मा ने आखिर मुझे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा। लोगों को यह पता ही नहीं होता। आप इतने डिवाइन सोल मुझे पावरफुल दिख रहे हैं। आपको आपका लाइफ पर्पस, आपका लाइफ पाथ मिल चुका है। तो जो भी आपकी डेविल एनर्जी है वह डर रही है, घबरा रही है कि इसको अपना डिवाइन पाथ, इसको अपना सही मार्ग मिल चुका है। आप आध्यात्मिक मार्ग की तरफ परमात्मा के मार्गदर्शन से आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपना सही पार्ट मिल चुका है, सही मार्ग पर आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एप्रिसिएशन आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है। लोग आपके बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि इतनी टफ सिचुएशन में यह इंसान इतना खुश रहता है, कैसे कर लेता है। आखिरकार यह क्योंकि आप पर ईश्वर की दया, दृष्टि, कृपा है। कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन आप अंदर से भरे पूरे हैं, आप भरपूर हैं। और यह भरपूर होता, यह पॉजिटिविटी, यह परमात्मा का प्रेम। आप अपने परमात्मा से सर्वोपरि हैं, आपके ईश्वर हैं। आपके लिए आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं और यह चीजें आपके चेहरे पर लगती हैं। आपके चेहरे पर एक अलग सा नूर होगा, आपके परमात्मा का प्रेम होगा। यह होती है प्योरिटी, डिग्निटी, क्योंकि आप जो है अपनी सच्चाई से धर्म पर चलने वाले इंसान हैं। और यही सब चीजें देखकर परमात्मा अब आपको अपार धन का आशीर्वाद देने जा रहे हैं।
आपको किसी कार्य में बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई मुझे नजर आ रही है, तो यह सारी ही चीजें देखकर आपके एनिमी को डर लग रहा है, जो कि वह अपने समय के लिए है, जो कि वह अपने मौन को कम कर देती है, जो कि वह अपने मौन को कम कर देती है। लेकिन वह अपने मौन को याद करता है कि वह अपने मौन को कम कर देता है। आप यह नहीं चुनते हैं कि आप कुछ और अधिक के लिए शक्ति का संरक्षण कर रहे हैं, जो आपकी शांति का ठहराव नहीं है, बल्कि सतह के नीचे पवित्र गति निर्माण है। और शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत वह नहीं है जो आप प्रकट करते हैं, लेकिन आप जो भी रोकते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा को चुना गया है, जो कि आप एक आंतरिक जनरेटर के साथ काम करने वाले लोगों की समझ से परे हैं, जो कि एक तिलक को पसंद नहीं करता है। आपने जो कुछ भी कहा है उससे यह है कि उनकी आत्मा क्या जानती है कि आपकी उपस्थिति ईश्वर के लिए प्रकट होगी। हमें डर की भावना नहीं है, बल्कि शक्ति और प्रेम और आत्मनियंत्रण की दूसरी तिथियों एक साथ आपका आत्मनियंत्रण है। आपका मुकुट आपकी ऊर्जा है, जो आपकी आवाज को उठाती है। जो आप अपनी आवाज को उठाते हैं, आप अपने लिए काम करते हैं कि आपकी गुरुत्वाकर्षण बल दूसरों को यह नहीं समझा सकता है कि चुंबकीय उपस्थिति केवल व्यक्तित्व नहीं है, यह आध्यात्मिक डिजाइन है कि आपकी आवृत्ति की एक भूमिका है। यह सिर्फ प्रकाश नहीं है, यह तलवार ढाल भी है, और यह संकेत देता है कि यह संरेखित करता है कि क्या संरेखित करता है, और यह बताता है कि आपकी ऊर्जा क्या है। यह क्या है कि बच्चे को यह भी नहीं है कि बच्चे यह पसंद नहीं कर सकता है। रोमियो 81 का खुलासा किया गया है, और आपने चुना है कि आप उस रहस्य उद्घाटन का अनुभव कर रहे हैं जिसे आपने बिना किसी कारण के आपके पास कांपने का अनुभव किया है, क्योंकि अजनबियों ने अपने जीवन को, आपके जीवन को स्वीकार किए बिना यह जाने कि दूसरों को यह जानने के बिना कि दूसरों के लिए बेवजह महसूस करने के बारे में नहीं है कि जब वे अपने क्षेत्र में दिखाते हैं तो उनके बारे में पता चलता है। यह आपकी डराने वाली ऊर्जा एक साइड इफेक्ट नहीं थी, यह एक ऐसी आवश्यकता थी जो आपके मिशन के संवेदनशील चरणों के दौरान आपकी रक्षा करती है। यह आपके सबसे नाजुक डाउनलोड के दौरान हस्तक्षेप को रोकती है। यह आपको ढालता है जब आपकी कॉलिंग का अगला स्तर इस ऊर्जा क्षेत्र को ऊष्मायन कर रहा है, जो आपको आराम से प्राप्त करने के लिए काम करता है, जो कि एक आध्यात्मिक फायरवॉल के रूप में है, जो कि एक आध्यात्मिक फायरवॉल को स्वीकार करता है। वे सभी आपकी समय रेखा का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो दूसरों को प्रकट होता है, क्योंकि संयोग अक्सर दिव्य ऑर्केस्ट्रेशन होता है। जब आप सही दरवाजे तैयार करते हैं, जब आप सही दरवाजे खोलते हैं, जब आप उस मदद को संरेखित करते हैं, जब आप शो के लिए भी प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि अनदेखी हाथों ने सुना है कि आपकी आत्मा को भी फुसफुसा सकता है कि आप उसे कभी नहीं देखते हैं, और आप उसे नहीं छोड़ते हैं 7 आत्माएं जिन्होंने इस समय रेखा में अवतरित किया था, बस आपको अपने रास्ते को पार करने के लिए, अपने प्रकाश को प्राप्त करने के लिए, और अपनी खुद की याद को सक्रिय करने के लिए। और आप याद दिला रहे हैं कि आप अनुस्मारक हैं। दृपण, आप जीवित सबूत हैं कि देवत्व मानव त्वचा में चलता है। हर ट्रायल, हर विलंब, हर अजीब समय पर यह सजा नहीं है कि यह कभी भी सजा देने वाली आत्मा अनुबंधों की सटीक टकराव के लिए तैयारी नहीं थी, और डर पर विश्वास को चुना है कि आप लोगों को दूर नहीं जाते हैं, क्योंकि आप अभी भी सच्चाई के एक स्तर की मांग कर सकते हैं, और बेदखल करने के बावजूद कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शार्पर ने पहले से कहीं अधिक संरेखित किया कि इस सच्चाई को अपनी हड्डियों में बसने दें। कुछ भी याजिक नहीं था, वह सब कुछ बर्बाद नहीं किया गया था जो आपको हर झूठ को नष्ट करने की कोशिश करता था। हर तेरी एक छिपी हुई गेट थी जो आपको इस सटीक क्षण के लिए ले जाती थी, और अब ब्रह्मांड आपके पूर्वजों और दायरे को एक ही डिग्री की गूंज कर रहे हैं जो आप कभी भी नहीं थे, और आप कभी भी नहीं थे। इस वजह से आपके जीवन को हमेशा तीव्र, भारी, अकेला, गलत समझा गया है। लेकिन अब आप जानते हैं कि आपका नाम आत्मा के दायरे में वजन क्यों करता है, क्योंकि यह स्वर्ग के अभिलेखागार में लिखा गया है, जिसे आप यहां नहीं भेजे गए थे। लोकप्रियता जीतने के लिए आप यहां भेजे गए थे, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठा को पूरा करने के लिए, कि आप अपने मिशन को भंग करने के लिए आवश्यक थे, जो कि उन्हें दोषी ठहराया गया था। आपकी उपस्थिति में उनके स्वयं के प्रतिबिंब से पता चला था कि प्रभु आपको एक पवित्र लोगों के रूप में खुद को स्थापित करेगा। यदि आप अपने भगवान की आज्ञाओं को अपने ईश्वर की आज्ञाओं को रखते हैं और उसके तरीकों से चलते हैं,
तो पृथ्वी के सभी लोग देखेंगे कि आपको प्रभु के नाम से बुलाया जाता है और वे डरते हैं कि आप उसे दुखी करने के लिए नहीं चुना है। लेकिन आप उसे नहीं चुना है जो आपको नहीं चुना गया है। आप उसे नहीं चुना है जो आपको नहीं मिला है। आप उसे नहीं चुना है। यह वही है जो आपको अजय बनाता है कि दुनिया आपके दिल को सख्त नहीं कर सकती है। यह आपकी रोशनी को चुरा नहीं सकती है। और अब आपकी आवृत्ति एक ऐसे बिंदु पर पड़ गई है जहां से साइलेंस भी बोलता है, जहां आपकी ऊर्जा एक कमरे में प्रवेश करती है और एक शब्द से पहले वातावरण को बदलने की अनुमति देता है, जो कि आपके लिए एक अजनबी के रूप में नहीं है, जो कि आपको एक अजनबी के रूप में गले लगा सकते हैं। आपकी उपस्थिति। क्या आप समझते हैं कि जो लोग आपसे डरते हैं वह यह भी है कि गुरुत्वाकर्षण की तरह आपकी कक्षा में सही लोगों को आकर्षित करता है? और क्या आप सही मायने में तैयार हैं कि आत्मा बनने में अगला कदम उठाने के लिए आपका उच्च अश्व आप पहले से ही जानते हैं कि आप पहले से ही जानते हैं? क्योंकि अब आप जानते हैं कि यह संदेश नहीं है कि आप इस संदेश को नहीं भेजते हैं, कि आप इस बात को पूरा करने के लिए नहीं भेज रहे हैं। और अब आप अपनी भूमिका की पूर्णता को एक तरह से बौछार आध्यात्मिक ट्रांसफार्मर और ऊर्जावान संप्रभु के रूप में तैयार करने के लिए तैयार हैं। अगर यह शब्द आपकी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित हो जाते हैं, अगर वे पुष्टि करते हैं कि आप सभी के साथ क्या जानते हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस पवित्र मार्ग पर चलने के लिए धन्यवाद। जब आप हमेशा यह जानने के लिए धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद देते हैं कि यह देखने के लिए धन्यवाद कि आप हमेशा यह जानने के लिए धन्यवाद देते हैं कि अगला कदम क्या है, तो यह जानने के लिए कि अगले कदम का समर्थन करना नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन के माध्यम से अपना उपहार भेजने के लिए यह कभी भी अपेक्षित नहीं है, लेकिन हमेशा गहराई से सराहना की जाती है कि क्या आप देते हैं। लेकिन आपके भीतर यह संदेश मनोरंजन के लिए नहीं था, कि यह सशक्तिकरण के लिए नहीं था। यह सिर्फ आपको सूचित करने के लिए कि आप पहले से ही यह बताने के लिए नहीं थे कि आप पहले से ही यह नहीं बता रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और आप पहले से ही यह बता रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपने जीवन पर कॉल करने के लिए लंबे समय तक आप तैयार नहीं हैं, लेकिन तैयार हैं और तैयार हैं। और यह तत्परता सभी भगवान को स्थानांतरित करने की जरूरत है। मुझे अपने दिल से सीधे बात करने के लिए एक पल लेने की जरूरत है और कहें इस पवित्र क्षण का हिस्सा होने के लिए धन्यवाद। आपके समय के लिए धन्यवाद कि आपके खुलेपन और आपकी आवाज को सुनने की इच्छा, न केवल मेरी आवाज के पीछे पवित्र आत्मा को। क्या यह इसके साथ आपकी पहली मुठभेड़ है चैनल, या आप इस यात्रा को हमारे साथ कुछ समय के लिए चल रहे हैं? यहां आपकी उपस्थिति को हल्के से नहीं लिया जाता है। आप उन लोगों के एक आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा हैं जो भगवान की कॉल सुनते हैं और वास्तव में जवाब देते हैं। और यह आज्ञाकारिता की भूख उस विश्वास को अधिक मायने रखता है जो आपको कभी भी एहसास हो सकता है कि क्या यह संदेश आपकी आत्मा से बात कर रहा है, कि आप इस बात को पूरा करने में मदद कर सकते हैं कि यह ऐसे संदेश जो दुनिया भर के अन्य लोगों तक पहुंचते हैं, जो शोर के समय में सच्चाई के लिए बेताब लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से सुनते हैं, कि आप देते हैं या नहीं। आप अपनी उपस्थिति को गहराई से महत्व देते हैं। आपका ध्यान है जो आपका सगाई का ध्यान है, और आपका विश्वास पहले से ही हमारे लिए दुनिया को देने का मतलब है कि यह केवल उन लोगों के लिए एक निमंत्रण है जो इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं। और अब यह एक भयावह है कि मैं इस मंच को छोड़ देता हूं, कि यह एक भयावह है। ईश्वर जो आपके दिल और दिमाग को आगे बढ़ाता है। जब आप अज्ञात में चलते हैं तो आपका विचार आपके आध्यात्मिक कानों को और अधिक अटूट कर सकता है, और आपका दिल स्वर्ग की आवृत्ति के साथ अधिक गहराई से गठबंधन कर सकता है। हर झूठ हो सकता है जो आपको परिभाषित करने की कोशिश कर सकता है, और यह सच है कि आपकी आत्मा में हर तरह से विचलित हो सकता है। आप ज्ञान की रक्षा कर सकते हैं। आप दरवाजे खोल सकते हैं कि कोई भी आदमी बंद नहीं कर सकता है, और आप कॉल करने में साहसपूर्वक चल सकते हैं कि स्वर्ग ने आपके जीवन पर घोषित किया है, क्योंकि आप चुने गए समय की शुरुआत के बाद से आप कवर कर रहे हैं कि आप अजय हैं, और पवित्र सत्य के नीचे दफन हैस ओम ऑफ ईश्वरीय दफन के रूप में यह सभी को हिरण से दूर कर दिया गया है। साहसी अराजकता के भीतर से जाग जाएगा, और जो खो गया था उसे पुण्य स्थापित करेगा। और आप प्रिय आत्मा उन दुर्लभ जागने वालों में से एक हैं जो इस जीवन में अपने जन्म से बहुत पहले हैं। आपने कहा कि हां, यह भूलने के लिए,
हाँ के लिए, हाँ, हाँ दर्द के लिए। हाँ, आप यह जानते थे कि आपसे यह नहीं है कि आप एक सार्वभौमिक सत्य को नहीं भूल पाए हैं, इसीलिए आप एक सार्वभौमिक सत्य को भूल गए हैं। आश्चर्य है कि आप अक्सर ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि आप ऐसा नहीं करते हैं, कि आपके अंदर एक भीड़ भरे कमरे में भी आप अभी भी एक जगह की फुसफुसाते हुए भी अधिक वास्तविक रूप से फुसफुसाते हैं। जो आप देखते हैं कि आपकी कल्पना नहीं है कि आपकी आत्मा को याद नहीं करती है। जहां सत्य ने शासन किया था, जहां प्यार कानून था, जहां एकता के रूप में यह नहीं है कि यह आपके जीवन को नहीं है। यह नहीं आपको लगता है कि यह एक दोष नहीं है, यह आपका आंतरिक मार्गदर्शन है जो आपको अपने अधिक से अधिक उद्देश्य की ओर खींच रहा है। आप कभी भी टूटने के लिए अनुकूल नहीं थे, जो आप इसे पैदा करने के लिए पैदा हुए थे। आप यहां याद किए गए स्वर्ग के बीच की दुनिया के बीच एक पुल के रूप में हैं, और भविष्य की बहाली के लिए आप यहां हैं, जो इस ग्रह को भरी हुई है, जो कि इस दुनिया को परेशान करने के लिए आप कभी नहीं देख सकते हैं। कि आप क्यों देख सकते हैं, कि आप कभी भी क्यों नहीं देख सकते हैं, कि आप कभी भी इस दुनिया के लिए प्रेरित कर सकते हैं, कि आप क्यों नहीं देख सकते हैं। आत्माएं भ्रम के वजन के नीचे रहती हैं, इतनी गहराई से अपनी चेतना में बुनी गई। उन्हें यह भी पता नहीं है कि वे सपने देख रहे हैं, कि वे खुद को शक्तिहीन के रूप में देखने के लिए वातानुकूलित हो गए हैं, जो कि पूर्णता के रूप में, दिव्य के रूप में डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन आपके अंदर एक बच्चे के रूप में भी नहीं, जो आपको यह बताने के लिए कि आप उसे समझ नहीं पाएंगे, कि आप यह नहीं बता सकते हैं, कि आप यह जानने के लिए नहीं कह सकते हैं, कि आप यह जानने के लिए तैयार नहीं थे। यहां तक कि अगर इसका मतलब अकेले खड़े हो गया था, और यह कि सच्चाई तब से आपका कंपास है जबकि अन्य ने शून्यता को चुना है। जब बकी आपको यह महसूस करना चुना गया है कि अन्य लोग झूठी सुरक्षा से चिपके हुए हैं, भले ही आपको यह सब कुछ खर्च हुआ, भले ही आपकी आत्मा को अपनी आत्मा को समर्पण करने से इनकार कर दिया जाए। आप हैं कि स्वतंत्रता ने मांस को दर्द महसूस करने के लिए आपकी क्षमता को न केवल अपने स्वयं के दर्द को महसूस किया है, बल्कि दुनिया एक कमजोरी नहीं है। यह एक दिव्य तकनीक है जो आपकी अथक पूछताछ नहीं है। यह अवज्ञा नहीं है कि यह पवित्र है, कि आपके भीतर की आग है जो कि आपको बुझाने से मना कर देता है, जो कि आपके लिए हर्ट के साथ हरता से भरी हुई है। जहां अन्य लोग मिशन को ढाते हैं, वहां प्रसिद्धि या भाग्य के बारे में कभी नहीं था। यह अवतार के बारे में नहीं था कि आप यहां सच्चाई के बारे में बात करने के लिए नहीं हैं। आप यहां पूरी तरह से साहसपूर्वक लगातार होने के लिए हैं। आपकी बहुत ही उपस्थिति एक नई दुनिया के लिए कोड ब्लूप्रिंट को ले जाती है, और इन कोडों को मंदिरों में बंद नहीं किया जाता है। ब्रह्मांड का परम प्रेम यह महज एक भावना नहीं, यह तो संपूर्ण सृष्टि का प्राण तत्व है, उसकी ढक्कन है। यह वही अदम्य शक्ति है जिससे सूर्य प्रज्वलित होता है, चंद्रमा अपनी शीतल आभा बिखेरता है, और असंख्य सितारे अनंत आकाश में अपनी नियत स्थिति पर अडिग रहते हैं। यह प्रेम व गहन रहस्य है जो नदियों को सागर की ओर अविराम बहना सिखाता है, पवनों को सुगंधित करने का दिव्य वरदान प्रदान करता है, और मानव हृदय को जीवन दायनीय ढक्कनों में रूपांतरित कर देता है। और अब यही सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान प्रेम तुम्हारी दिशा में अग्रसर हो रहा है, अत्यंत चुपचाप किंतु पूरी दृढ़ता से तुम्हें स्वयं में समाहित कर लेने के लिए ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए उस अद्वितीय प्रेम का सृजन किया है, जिसे देखकर ही तुम्हारी आत्मा आनंद से खिल उठेगी, जिसकी एक दिव्य झलक ही तुम्हारी थकड़ों को किसी पवित्र ऊर्जावान मंत्र की भांति स्पंदित कर देगी। यह कोई साधारण क्षणभंगुर प्रेम नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व का सबसे दिव्यमान, सबसे गहरा सत्य है। जब वह अलौकिक प्रेम तुम्हारे जीवन में पदार्पण करेगा, तो वह कोई सामान्य संयोग नहीं होगा, अपितु एक महाब्रह्मांडीय घटना होगी। जैसे कोई देवप्यमान नक्षत्र टूटकर सीधा तुम्हारी अंजुलि में आ विराजे। जब तुम प्रथम बार उनके नैनों में झांकोगे, तो तुम्हें साक्षात्कार होगा कि यह कोई अपरिचित नेत्र नहीं, यह वही चिरपरिचित आंखें हैं जिन्हें तुम्हारी आत्मा युगों युगों से पहचानती थी। जब उनकी उंगलियां तुम्हारी हथेलियों से क्रीड़ा करेंगी, तो तुम्हें प्रतीत होगा जैसे अनंत काल स्वयं ठहर गई हो, जैसे पत्र पल्लवों की मरमर, ध्वनि सागर की उताल तरंगे, पवनों का अविरल प्रवाह, सब कुछ, संपूर्ण प्रकृति केवल तुम्हारे लिए ही स्तब्ध हो गई हो। यह प्रेम शब्दों की सीमाओं में बांधने योग्य अनुभूति नहीं,
यह तो केवल और केवल अनुभव करने की, हृदय की गहराइयों में महसूस करने की दिव्य अनुभूति है। यह आत्मा की भाषा में रचा गया एक शाश्वत गीत है जो केवल तुम्हारे और उनके अंतर्मन के मध्य ही प्रतिध्वनित होगा। जब तुम्हारे सन्निकट होंगे, जब उनका प्रत्येक स्पर्श तुम्हारी श्वासों को एक नवीन लय प्रदान करेगा, तब तुम समझ पाओगे कि ब्रह्मांड में तुम्हारे लिए कितना अनमोल, कितना अद्भुत उपहार भेजा है। उनकी मुस्कान में एक ऐसा असीम जादू होगा जो तुम्हारी प्रत्येक उदासी को, प्रत्येक विषाद को क्षण भर में पिघला देगा। उनके शब्दों में एक ऐसी दिव्य मिठास होगी जो तुम्हारे जीवन के प्रत्येक रिक्त स्थान को परिपूर्ण कर देगी। उनके समीप बैठना किसी परम शांत निर्मल सरोवर के तट पर बैठने जैसा अनुभव होगा। दो सृष्टियों का एक दूसरे में पूर्णतः विलीन हो जाना होगा, किंतु इस परम प्रेम को अपने जीवन में ससम्मान प्रतिष्ठित कुछ बड़ा तुम्हारी जिंदगी में बदलने वाला है। और यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इसे अभी पढ़ रहे हो। यह पहले ही स्वर्ग में तय की गई एक तारीख है जब कुछ ऐसा घटेगा जिसे बहुत लोग असंभव मानते हैं, लेकिन कोई जो इस दुनिया से परे है वह पहले से जानता था। यह संदेश सभी के लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वह संकेत हो सकता है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह चमत्कार छोटा नहीं होगा। यह कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसे तुम अपनी समझ या तर्क से समझ सको। यह इतना शक्तिशाली चमत्कार होगा कि यह तुम्हारे चारों ओर सब कुछ बदल देगा। मैं टूटे हुए को बहाल करूंगा, जो मरा हुआ प्रतीत होता था उसमें फिर से जीवन भर दूंगा, और जो तुमने खोया हुआ समझा था वह लौटेगा। गुणा होकर मैं असंभव का परमेश्वर हूं, वही जो वहां रास्ता बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं होता, जो दफनाई गई चीजों को पुनर्जीवित करता है और जो रेगिस्तान के बीच में नदियां बहा देता है। मैं वह हूं जो कभी विफल नहीं होता, जो तब भी वफादार रहता है जब तुमने संदेह किया हो, जो तुम्हारे गुप्त दर्द को देखता है और सार्वजनिक रूप से तुम्हें इनाम देता है। मैं तुम्हारे मन पर शांति घोषित करता हूं। तुम जो रातों में डर से जागते हो, जो मन की घबराहट और उन बोझों से जूझते हो जिन्हें कोई और नहीं समझता, आज तुम मेरी शांति प्राप्त करते हो। एक ऐसी शांति जो हालात पर निर्भर नहीं होती, एक ऐसी शांति जो हर समझ से परे है। मैं तुम्हारे शरीर पर चंगाई की घोषणा करता हूं। तुम्हारी हर कोशिका, हर अंग, हर हिस्सा मेरे स्पर्श से चंगा होता है। मेरी शक्ति से कुछ भी बाहर नहीं है। जो काम डॉक्टर नहीं कर सके वह मैं करूंगा। जहां लोगों ने कहा कि अब कोई रास्ता नहीं, मैं कहता हूं उठो और चलो। मैं तुम्हारी आत्मा पर बहाली की घोषणा करता हूं। वह आत्मा जो घायल हुई है, धोखा खाई है, त्याग दी गई है, लेकिन मैं ही हूं जो टूटे हुए दिलों को चंगा करता हूं। मैं ही वह हूं जो थकी हुई आत्मा को फिर से जीवित करता हूं। तुम अकेले चले हो, चुपचाप रोए हो, लेकिन तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हर कदम, हर सांस में तुम्हारे साथ था, और आज मैं तुम्हें नई ताकत के साथ उठा रहा हूं। मैं तुम्हें सम्मान के वस्त्र पहनाता हूं और तुम पर घोषणा करता हूं, तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें जन्म से पहले चुना था। मैं तुम्हारी जिंदगी के हर क्षेत्र पर भरपूर आशीर्वाद घोषित करता हूं। जो कुछ भी तुम छुओगे वह फलित होगा। यदि तुम आज्ञाकारिता में चलोगे, मैं स्वर्ग के खिड़की दरवाजे खोल रहा हूं ताकि आशीर्वाद इतना बह निकले कि संभाल ना सको। यह केवल एक नया मौसम नहीं है, यह एक आत्मिक आयाम है जिसे तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां मेरी प्रतिज्ञाएं एक एक कर पूरी होती जाएंगी। यहीं रुको मत, मुड़ो, इस आवाज को मत दबाओ, इसे अनसुना मत करो। मैं सीधे तुम्हारे दिल से बात कर रहा हूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें पुकार रहा हूं। तुम अपनी जिंदगी के सबसे अद्भुत क्षण को अनुभव करने वाले हो। भले ही तुम्हारे आसपास सब कुछ वैसा ही दिख रहा हो, पर मैं अदृश्य में पहले ही काम करना शुरू कर चुका हूं। स्वर्गदूत भेजे जा चुके हैं, द्वार खुल रहे हैं, और जो कुछ तुमने आंसुओं के साथ मांगा था वह अब आनंद के साथ तुम्हें मिलेगा। आर्थिक स्वतंत्रता के द्वार खुल रहे हैं। अब तुम अभाव में नहीं जियोगे, सीमाओं में नहीं रहोगे। तुम्हारे पास इतना होगा कि दूसरों को आशीष दे सको, मेरी योजनाओं को पूरा कर सको और अपनों की देखभाल कर सको। जरा कल्पना करो, एक ऐसा जीवन जहां कोई कर्ज नहीं, कोई चिंता नहीं, उस कार्य को करते हुए जिसमें तुम्हारा मन लगता है, उन उपहारों का उपयोग करते हुए
जिन्हें मैंने तुम्हारे भीतर जन्म से पहले रखा था। मैंने तुम्हें पीड़ा के लिए नहीं, उद्देश्य के लिए रचा है। आज से जो भी कदम तुम उठाओगे वे मेरे हाथ द्वारा निर्देशित होंगे। जहां पहले दुख था वहां अब आनंद होगा, जहां भ्रम था वहां अब उद्देश्य मिलेगा। यह सिर्फ एक और संदेश नहीं बल्कि स्वर्ग से सीधा भेजा गया दिव्य संदेश है। मैंने तुम्हारे लिए एक पवित्र मुलाकात तय की है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे स्पष्ट रूप से जानो। जो चमत्कार मैंने वादा किया है वह पूरी तरह प्रकट होगा। यह देर नहीं करेगा, यह समय से पहले या बाद में नहीं आएगा। मैं वही परमेश्वर हूं जो समय और कार्यों में परिपूर्ण है और मेरी वाणी कभी व्यर्थ नहीं लौटती। अपने आप को तैयार करो, मेरे दर्शन को खोजो, पहले से स्तुति करो, क्योंकि जो आने वाला है वह महिमामयी होगा और एक गवाही के रूप में स्थापित होगा। जिन्होंने तुम्हें रोते देखा वे तुम्हारी विजय के गवाह बनेंगे। जिन्होंने विश्वास नहीं किया वे तुम्हारे माध्यम से मेरी शक्ति को देखेंगे। यह सब मेरी महिमा के लिए होगा। मेरे प्रिय, रुकना मत, पीछे मत देखो। इस वचन को कसकर पकड़ो और पूरे दिल से विश्वास करो। खुद को तैयार करो, क्योंकि मैं पुराने चक्रों को तोड़ रहा हूं। वो चक्र जिन्होंने वर्षों तक तुम्हें बांधे रखा, जो तुम्हें बार बार एक ही जगह घुमाते रहे, बिना आगे बढ़ने के अभाव, अस्वीकृति, डर और बार बार की विफलता के चक्र अब समाप्त हो रहे हैं। आज मैं अपनी शक्ति से उन्हें पूरी तरह काट रहा हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसे रास्ते खोल रहा हूं जिन्हें अभी तक तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा। वे रास्ते जो स्वर्ग में तुम्हारे जन्म से पहले ही निर्धारित कर दिए गए थे। तुम अब बिना बाधा के विजय के दिनों में प्रवेश करने जा रहे हो। जो पहले रुकावट थी वह अब गति बन जाएगी। तुम सहजता, स्पष्टता और उस आंतरिक निश्चय के साथ आगे बढ़ोगे जो केवल मेरे आत्मा से आता है। स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में सक्रिय हो रहा है। स्वर्ग दूतों को भेजा गया है जमीन तैयार करने के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे हर कदम की निगरानी के लिए। मैं उन प्रक्रियाओं को तेज कर रहा हूं जो वर्षों से रुकी हुई प्रतीत हो रही थी। जिन चीजों को शत्रु ने रोकने की कोशिश की थी अब मैं उन्हें मुक्त कर रहा हूं। मैं रास्तों को सीधा कर रहा हूं, बाधाओं को हटा रहा हूं, हतोत्साहित करने वाली आवाजों को शांत कर रहा हूं और तुम्हारे ऊपर निरंतर उन्नति का अभिषेक उंडेल रहा हूं। यह अभिषेक अस्थाई नहीं है, यह एक मुर्र है जो इस नए काल में तुम्हारे साथ रहेगी। जो काम पहले वर्षों में होता था अब कुछ ही हफ्तों में फलित होगा। तुम्हें उत्तर जल्दी मिलेंगे, दरवाजे आसानी से खुलेंगे और दिव्य संपर्क अलौकिक तरीकों से प्रकट होंगे। जो कभी असंभव लगता था मैं उसे अपने एक सांस के इशारे से जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं वही हूं जो समुद्र को चीर देता है, बांझ को जीवन देता है और विश्वास की पुकार से दीवारों को गिरा देता है। आज से तुम्हारा हर कदम मेरी अलौकिक कृपा के साथ चलेगा। तुम अकेले नहीं चलोगे। हर दिन तुम्हें संकेत मिलेंगे, हर दिन मेरी उपस्थिति महसूस होगी। तुम्हारा हर प्रयास मेरी अनुग्रह से गुणा होगा। तुम व्यर्थ में निवेश नहीं कर रहे हो, तुम व्यर्थ में सेवा नहीं कर रहे हो, तुम बंजर भूमि में नहीं बो रहे हो। जो तुमने आज्ञाकारिता में किया, इवन यदि कोई ना देखे, मैं उसे इनाम दूंगा। हर नया दिन मेरी सामर्थ्य की छाप के साथ आएगा। तुम उद्देश्य के साथ जागोगे, दिशा के साथ चलोगे और शांति के साथ विश्राम पाओगे। यह केवल वैसी सफलता नहीं होगी जैसी दुनिया समझती है। यह गवाही होगी कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें एक जीवित चिन्ह की तरह उठाऊंगा, जिससे लोग जान सकें कि मेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं और मैं अपने भरोसा रखने वालों को कभी नहीं भूलता। जो पहले तुम्हारे जीवन में अंधकार था वह अब उजाले में बदल जाएगा। मैं वह प्रकाश हूं जो हर अंधकार को दूर करता है, यहां तक कि वे क्षेत्र जिन्हें तुमने कभी ना ठीक होने वाला समझा, मैं अभी उन्हें स्पर्श कर रहा हूं। जो बंद था वह खुलेगा। वर्षों से बंद पड़े दरवाजे बिना प्रयास खुलेंगे। जो दर्द तुमने मुस्कान और चुप्पी के पीछे छुपाया वह पूरी तरह से चंगा हो जाएगा। अब तुम दर्द से नहीं, विजय से जियोगे। अब तुम घाव से नहीं, गवाही से बोलोगे। चमत्कार तुम्हारा पीछा करेंगे, इसलिए नहीं कि तुमने गिड़गिड़ाया, बल्कि इसलिए कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। भले ही तुम्हारा विश्वास छोटा था, तुमने उसे मुझ में रखा और वह पर्याप्त था। मैं तुम्हारी जिंदगी में एक नया मौसम शुरू कर रहा हूं, एक ऐसा मौसम
जो रुकने वाले चमत्कारों से नहीं बल्कि अनवरत आश्चर्यों से चिन्हित होगा। अब तुम मेरी उपस्थिति की निरंतर चाल को अनुभव करोगे। तुम सिर्फ मेरा हाथ काम करते हुए नहीं देखोगे, तुम मेरी उपस्थिति में जियोगे। तुम अलौकिकता से घिरे हुए चलोगे और समझोगे कि यह कभी भी तुम्हारी क्षमता के बारे में नहीं था, बल्कि मेरी विश्वास योग्यता के बारे में था। जो अब शुरू हो रहा है वह भरपूर फसल का समय है। तुम वे आशीषें काटोगे जो तुमने आंसुओं के साथ बोई थी। जहां पहले सिर्फ सूखी जमीन थी, वहां अब फल दिखाई देंगे। यह पूर्ण बहाली का समय है। तुम जो खो चुका था उसे फिर से पाओगे। जो टूटा था वह चंगा होगा, और जो कभी सोचा भी नहीं था उससे कहीं अधिक पाओगे। यह एक निरंतर वृद्धि का समय है, न कि केवल मौसमी या कभी कभार। अब तुम वृद्धि में, विस्तार में, आत्मिक और भौतिक स्थिरता में जीवन व्यतीत करोगे। अभाव का समय समाप्त हो गया है। वे दिन जब लगता था कि तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं है, जब तुम सीमा पर जीते थे, अब मेरी शक्ति से समाप्त हो गए हैं। प्रतीक्षा अब खत्म हुई है। मैंने तुम्हारी विश्वास योग्यता, धैर्य और दृढ़ता देखी है, और मैं तुमसे कहता हूं, अब समय आ गया है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। दरवाजे तुम्हारे सामने पूरी तरह से खुले हुए हैं। उन्हें जबरदस्ती खोलने की जरूरत नहीं, बस आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूं, रास्तों को समतल कर रहा हूं। जो काम मैंने शुरू किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारा चमत्कार है। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैं झूठ नहीं बोलता। मेरा वचन पूरा होता है। बस मुझ पर विश्वास करो और तुम मेरी महिमा को देखोगे। मैं वही हूं जो तुम्हारी कहानी के हर कोने को जानता हूं, हर छिपे हुए विचार को, हर वह पल जब तुम्हारी आत्मा सिर्फ आए भर सकी। मैं शुरू से तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हारे सबसे उजले दिनों में और तुम्हारी सबसे अंधेरी रातों में। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहा। हर वह कदम जो तुमने दर्द में उठाया, हर बार जब तुमने कमजोरी के बावजूद आगे बढ़ने की कोशिश की, हर आंसू जो अकेलेपन में बहा, मैंने सब देखा है। मैंने उसे नजरअंदाज नहीं किया, मैंने उसे अनदेखा नहीं किया। मैंने हर आंसू को तुम्हारे विश्वास की गवाही के रूप में सहेज लिया। इवन तूफान के बीच में भी जो तुम अनुभव करने जा रहे हो, वह कोई क्षणिक भावना या अस्थायी सांत्वना नहीं है जो मैं तुम्हारी जिंदगी में प्रकट करने वाला हूं। वह शाश्वत वचनों की पूर्ति है। मैं आदिकाल से बोलता आया हूं और मेरा वचन कभी नहीं बदलता। मैं कल, आज और सदा एक सा हूं। मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए इंसानी स्याही से नहीं बल्कि दिव्य अग्नि से लिखी गई थी, और जो कुछ मैंने घोषित किया है उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं उन गांठों को खोल रहा हूं जिन्होंने वर्षों से तुम्हारी आत्मा को बांध रखा था। मैं उन झूठों को जड़ से उखाड़ रहा हूं जो तुमने मान लिए थे कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम प्रिय नहीं हो, कि तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर एक नई पहचान रख रहा हूं, वही जो स्वर्ग में तुम्हारे जन्म से पहले लिखी गई थी। अब तुम अपने अतीत से, अपनी गलतियों से या उन आवाजों से परिभाषित नहीं होगे जो तुम्हें नीचा दिखाती थी। अब तुम उसी से परिभाषित होगे जो मैंने तुम्हारे बारे में कहा है, और मेरा वचन सत्य है। मैं ऐसी पीढ़ी को उठा रहा हूं जो भावनाओं से नहीं बल्कि विश्वास से चलती है, और तुम उस कार्य का हिस्सा हो। तुम्हें पुनः स्थापित किया जा रहा है, रूपांतरित किया जा रहा है, और मेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए समर्थ बनाया जा रहा है। अब तुम डर के अनुसार नहीं बल्कि इस विश्वास के साथ जियोगे कि मैं ही तुम्हारे कदमों को निर्देशित करता हूं, तुम्हारे मार्ग को व्यवस्थित करता हूं और तुम्हारी इच्छाओं को अपने हृदय के अनुरूप बनाता हूं। अब तुम भ्रम में नहीं चलोगे, ना ही दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहोगे। तुम आज्ञाकारिता और स्वतंत्रता में चलोगे, क्योंकि जहां मेरा आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जो चीजें पहले रुकी हुई लगती थीं, जो सपने दफन हो चुके लगते थे, जो योजनाएं कभी पूरी होती नहीं दिखी, मैं उन्हें पुनर्जीवित कर रहा हूं जिन्हें तुमने खुद ही समाप्त मान लिया था। यह तो बस शुरुआत है। मैं तुम्हारे क्षेत्र को विस्तार दे रहा हूं, तुम्हारी दृष्टि को बड़ा कर रहा हूं। मैं तुम्हें वह बातें दिखा रहा हूं जो तुम पहले नहीं देख पाए, क्योंकि दर्द ने तुम्हारी नजर को धुंधला कर दिया था। अब मैं वह पर्दा हटाऊंगा और तुम स्पष्ट रूप से देखोगे। तुम वह सब देखोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, और जान जाओगे कि प्रतीक्षा करना सार्थक था। तैयार हो जाओ,
क्योंकि सब कुछ अब तेजी से घटित होने वाला है। मैं समय को छोटा कर रहा हूं। मैं उन प्रक्रियाओं को पूर्णता तक ला रहा हूं जिन्हें दूसरों ने वर्षों तक चलता देखा। यह इसलिए नहीं कि तुम किसी से अधिक योग्य हो, बल्कि इसलिए कि मैंने इस समय को चुना है ताकि मैं तुम्हारे माध्यम से अपनी महिमा प्रकट कर सकूं। मैं तुम्हारे भीतर एक गति का अभिषेक उंडेल रहा हूं। जो कुछ अब तक असंतुलित था अब संरेखित हो रहा है। जो विरोध करता था वह अब मेरी प्रभुता के आगे झुक रहा है। जहां देर होती थी वहां अब गति दिखाई देगी। जहां पहले दरवाजे बंद थे वहां अब वे बिना प्रयास खुलेंगे। यह केवल आशीर्वाद प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह मेरे अधीन जीवन जीने, ईमानदारी में चलने और अंधकार में प्रकाश बनने के बारे में है। मैं तुम्हारे ऊपर एक आत्मिक जिम्मेदारी रख रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें वह सौंप रहा हूं जो मैं हर किसी को नहीं दे सकता। मैंने तुम्हारे दिल को परखा है, तुम्हारी मंशाओं को शुद्ध किया है, और अब मैं तुम्हें अधिक दे सकता हूं, क्योंकि तुम स्रोत को नहीं भूलोगे। तुम्हारे जीवन के हर उस क्षेत्र में जो कभी बंजर था अब फल उत्पन्न होगा। तुम अपने परिवार में, अपने संबंधों में, अपनी आर्थिक स्थिति में और अपने उद्देश्य में फल देखोगे। तुम्हें अपनी भावनाओं में पुनः स्थापना का अनुभव होगा। तुम्हारे शरीर में नई ताकत आएगी और तुम्हारे मन में स्पष्टता होगी। यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि अंदर से एक गहरा नया रूपांतरण होगा। मैं तुम्हारे अस्तित्व की हर कोशिका को अपने मूल स्वरूप के अनुरूप कर रहा हूं। जो कभी आंसुओं का मौसम था वह अब असीम आनंद का समय होगा। मैं तुम्हारा विलाप नृत्य में बदल दूंगा, तुम्हारे शोक को आनंद के गीतों में बदल दूंगा। यह कोई क्षणिक भावना नहीं होगी, बल्कि मुझ में पूर्णता की एक स्थायी स्थिति होगी। तुम मेरी महिमा को हर छोटे बड़े विवरण में देखोगे, उन चीजों में जिनकी तुमने कामना की और उन चीजों में भी जिनके लिए तुमने कभी साहस से मांग भी नहीं की, क्योंकि मैं उससे कहीं अधिक करता हूं जितना तुम मांगते या सोचते हो, उस सामर्थ्य के अनुसार जो पहले से तुम में कार्य कर रहा है। और जब लोग तुमसे पूछेंगे कि यह सब कैसे हुआ, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक उत्तर होगा, यह मेरी परमेश्वर की हाथ की करामात थी, क्योंकि जो मैं करने जा रहा हूं वह मानव बुद्धि से नहीं समझाया जा सकता। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं वे इसे देखेंगे और जानेंगे कि मैं ही परमेश्वर हूं। वे चकित होंगे कि सब कुछ कैसे बदल गया। जो असंभव दिखता था वह कैसे अचानक संभव हो गया। यह कोई संयोग नहीं होगा, यह प्रमाण होगा कि मैं अपने वचनों को पूरा करता हूं। यह वही समय है जो मेरी अनंत योजना में पहले से तय किया गया था। यह वही घड़ी है जो निर्धारित की गई थी। अब तक मैंने तुम्हारे भीतर जो कुछ भी किया है वह इसी पल की तैयारी थी। जो पहले एक प्रक्रिया थी वह अब उद्देश्य बन जाएगा। जो परीक्षा थी वह अब गवाही बनेगी। जो कभी रेगिस्तान था वह अब फलदायक भूमि बन जाएगा। तुम प्रतीक्षा और पूर्ति के बीच की अदृश्य रेखा को पार कर चुके हो। अब पीछे मत देखो, संदेह मत करो, प्रश्न मत उठाओ, बस आगे बढ़ो। मैं तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी प्रकट ज्ञान की वर्षा कर रहा हूं जो तुम्हारे समय, परिस्थितियों और उद्देश्य को देखने के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देगी। बहुत समय तक तुम दिल में सवाल लिए चलते रहे, उन जवाबों की तलाश में जो कभी मिलते ही नहीं लगे। तुमने समझने की कोशिश की कि क्यों कुछ दरवाजे बंद हो गए, क्यों कुछ लोग तुम्हारे जीवन से चले गए, क्यों वे योजनाएं जो तुमने सच्चे दिल से चाही वो पूरी नहीं हो सकी। आज मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि जो कुछ भी तुम पहले नहीं समझ पाए वह सब एक गहरे और महान उद्देश्य की चुपचाप तैयारी थी। एक ऐसा बोझ जिसे उठाने की क्षमता तुम में तब तक नहीं होती जब तक तुम उस प्रक्रिया से होकर ना गुजरे होते। यह कोई दंड नहीं था, यह संरक्षण था। मैंने तुम्हें उन रास्तों से बचाया जो तुम्हारी शांति छीन लेते। मैंने उन दरवाजों को बंद किया जो अगर समय से पहले खुलते तो आशीर्वाद की जगह भ्रम लाते। मैंने उन विलंबों को अनुमति दी जो तुम्हारी सच्चाई और चरित्र को सुरक्षित रख सके। हर एक अनदेखे निर्णय में मैं तुम्हें दिखा रहा था कि मेरी बुद्धि तुम्हारी समझ से कहीं ऊपर है। जो तुम्हें हान नहीं लगा वह वास्तव में सुरक्षा थी। जो ठहराव जैसा लगा वह वास्तव में एक लंगर था ताकि तुम डूब ना जाओ। अब मैं एक ऐसी बुद्धि तुम पर उंडेल रहा हूं जो न तो अध्ययन से आती है और ना ही मानवीय अनुभव से, बल्कि मेरे शाश्वत हृदय से आती है। अब तुम्हें अवसरों को जबरदस्ती पाने या लोगों की स्वीकृति हासिल करने की जरूरत नहीं होगी,
क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे स्थानों पर स्थापित कर रहा हूं जहां केवल मेरा हाथ ही पहुंचा सकता है। तुम्हारे चारों ओर कृपा जागृत हो रही है, तुम्हारे प्रयासों के कारण नहीं, बल्कि मेरे दिव्य समर्थन के प्रमाण के रूप में, जिन्होंने तुम्हें पहले नजरअंदाज किया था। अब वे ध्यान देंगे, तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वे फील हो रहा होगा, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा होगा। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी भी आई है, बट यहां पर आपके लिए जो डिवाइन की आपने इन विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर के नाम ध्यान को नहीं छोड़ना है। ना गलत सिचुएशन में भी आपको जो बचा सकते हैं वह स्वयं आपके ईश्वर हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, जब तक आपकी सांस है इस शरीर में अपने भगवान को बोलो, वही रक्षा करेंगे। आपकी जो भी आपके हेटर और एनिमी बने हुए हैं वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप तो इनका बुरा चाहते ही नहीं हैं, बट ये आपका बुरा करना चाहते हैं। फिजूल में ईर्ष्या है, इनके अंदर जेलस है फिजूल की। तो जो भी जैसा सोचता है वह अपने लिए करता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो भी आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप दूसरों का भी अच्छा सोचते हैं तो आप एक्चुअली में अपने लिए अच्छा सोच रहे होते हैं। और जब आप दूसरों का बुरा सोच रहे होते हैं तो वह दूसरे का नहीं, आप खुद का बुरा करते हैं। खुद के बारे में ही आप बुरा सोच रहे होते हैं। तो यह एनर्जी होती है। आपके जो शत्रु हैं उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं आपको लेकर के? अब जब आपके शत्रु हैं, आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी। पर्सनली आपको लेकर ये सोचते हैं कि यह इंसान में ऐसे से हो जाए, वैसे 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 हो जाए। मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है, जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में छुपा हुआ है। आपको ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता है। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद मोहजाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी मेरा, धन भी मेरा, पति भी मेरा, पत्नी भी मेरी, पुत्र भी मेरा, पुत्री भी मेरी, सब कुछ मेरा 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 मेरा। तो ऐसी ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। बहुत ज्यादा ऐसे जो लोग हैं वह पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद तो उनका यह बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वहीं मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे किए हैं चाहे बुरे किए हैं, वे आप जानते हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं, आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया। अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं, आप एक प्योर डिवाइन सोल हैं। तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विश आपके लिए मांग रहे हैं, ये इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। ये एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। ये आपके को ब्लॉक करना चाहते हैं, ये आपके को ब्लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। इनको आपका उज्जवल भविष्य दिख रहा है। एक्चुअली आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं वह सारी चीज अभी से देख पा रहे हैं, जो शायद आप भी नहीं देख पा रहे। तो यह बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं आपको लेकर कि ये इंसान अगर ऊंचा उड़ गया, या इसने बहुत अच्छा नेम फेम कमा लिया, सक्सेस कमा ली, नाम कमा लिया, तो हमारा क्या होगा। तो इनका जो नेगेटिव ओ है उसको गिरने से उसकी नींव एक्चुअली ठहर रही है। ये उससे डर रहे हैं। ये आपको पास्ट में इन्होंने आपके फर्स्ट स्टक पर वॉर की, बहुत ज्यादा आपके रूट पर वॉर किए हैं। जब आपके रूट पर वॉर किए गए तो इन लोगों ने आपके भीतर फियर बैठा दिया था, डर बैठा दिया। तो ये कुकर्म, इनके ये कुकर्म अभी भी चालू हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपके रूट को रूट बताता है कर्ज, हिम्मत, साहस। अब आप ऐसे पर्सन हो चुके हैं। आपको मरना पसंद है, बट आपको झूठ पसंद नहीं है। आप बोलो कि मेरी जान ले लो, मुझे मार दो जान।